हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो क्लास। ठीक है, ये आपकी पहली वीडियो क्लास है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको एक जो है क्लास भेजी है बट वो सिलेबस के रिगार्डिंग है। टुडे आई विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक टेंस। मैंने कल आपको टेंस का पीडीएफ भेजा था बेटा। ठीक है, एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन। मैं आज आपको समझाऊंगी। ठीक है, सिलेबस कई बच्चों के है कि मैम क्या नोट करना है क्या नहीं, तो आपको बेटा एक फेयर कॉपी बनानी है। फेयर कॉपी में आपको जो मैंने फर्स्ट डे सिलेबस भेजा था आपको, ठीक है, परसों, वो आपको नोट करना है। ठीक है, देन आपको मैंने कल पीडीएफ भेजा था टेंस का, वो पीडीएफ आपको नोट करना है। अब मैं आपको समझाती हूँ आपका राइटिंग, जो आपका ग्रामर का जो पार्ट है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, अब देखो टेंस हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, समय के बारे में। जब भी समय की बात होती है कि ये, जैसे हम बोलते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, यह काम हो चुका है या होने वाला है। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं कि अब मैं बोलती हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब कि कब पढ़ा रही हूँ, अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये कौन सा टेंस हो गया, वर्तमान में। वर्तमान में मतलब प्रेजेंट। ठीक है, मैं पढ़ा चुकी, कल मैंने पढ़ा दिया, कौन सा टेंस हो गया भाई, मैं वो काम हो चुका है, तो इसका मतलब वो कौन सा हो गया, पास्ट टेंस। ठीक है, कल मैं पढ़ाऊँगी, तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर। ठीक है, तो आपका मतलब कि टेंस तीन तरीके के होते हैं, जिसमें कि एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जब कोई भी काम प्रेजेंट में होता है, वर्तमान में होता है, तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। जो काम हो चुका है, मतलब कि था, थी, थे, तो वो पास्ट टेंस होता है। गा, गी, गे, मतलब कि होने वाला है, तो वो होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये तो तीन तरीके के टेंस होते हैं। इन तीनों टेंसेस को आगे चार पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कि तीनों टेंसेस में, जैसे कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमारे 12 टाइप्स के टेंसेज हो गए। ठीक है, आगे इनको वापस 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, सबको 4 में, तो आपके 12 तरीके के ये जो है टेंस हो जाते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले लेके चलते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में ता है, ती है, ते है आता है, वो क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसमें देखो चार तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव, एक होता है इंटेरोनेगेटिव। ठीक है, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्वीकारतक, जिसे कि सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, नेगेटिव जिसे नकारात्मक बोलते हैं, इंटेरोगेटिव जिसे कि प्रश्नवाचक बोलते हैं, इंटेरोनेगेटिव जिसे प्रश्न नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इसका रूल क्या है, देखो लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। ठीक है, अफर्मेटिव। अब इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी है। अब इसका रूल क्या है, देखो सबसे पहले है कि हमारा जो यूज़ एस, ये जो एस है या ई एस, ये सिंगुलर नंबर के साथ में और थर्ड पर्सन के साथ में यूज़ आता है। ही, शी, इट, इसके साथ में हम वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाते हैं। इन प्लूरल नंबर वी, दे, एस एंड ई एस नॉट यूज्ड। और जो प्लूरल होते हैं वी, दे, इनके साथ में एस और ई एस नहीं लगता है। ठीक है, थर्ड रूल है, ई एस और एस डज नॉट कम विथ आई एंड यू। एस और ई एस कभी भी आई और यू के साथ में, जहाँ सब्जेक्ट आई होगा या यू होगा, ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा आई या मैं या तुम में है, तो उसके साथ में कभी भी ई एस और एस नहीं लगेगा। फोर्थ रूल है, ई एस इज़ यूज्ड विथ एस एच, ओ, एस एस, एक्स, जेड, जेड। ठीक है, इनके साथ में हमेशा जो है क्या लगता है, ई एस लगता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसके एंड में एस एच आता है, ओ आता है, एस एस आता है, एक्स आता है, जेड जेड आता है, उनके लास्ट में हमेशा ई एस लगता है। ये रूल आपको याद करना है, ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखो एग्जाम्पल है हमारा, आई टीच इंग्लिश। आई क्या है, सब्जेक्ट, टीच क्या है, वर्ब, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया, आई के साथ में और यू के साथ में कभी भी एस और ई एस नहीं लगता है। ठीक है, तो हमारा बन गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ता है, ती है, ते है, तो आपका कौन सा टेंस हो जाता है, प्रेजेंट टेंस, आई टीच इंग्लिश, ठीक है। अब मैंने बताया कि ही, शी, इट, इनके साथ में क्या लगता है, एस या ई एस लगता है, ठीक है। अब शी राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखती है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, इसी को नेगेटिव में बनाते हैं, ठीक है, तो नॉट लग जाएगा, आपका स्ट्रक्चर में नॉट लग जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब नहीं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नहीं आता है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आप देखो इसका रूल क्या है, डज किसके साथ में आता है, सिंगुलर के साथ में, और डू किसके साथ में आता है, प्लूरल के साथ में, ठीक है। जैसे ही, शी, इट, इट के साथ में डज आएगा, ठीक है। आई, यू, वी, दे, इनके साथ में क्या आएगा, प्लूरल, वो डू आएगा। एग्जाम्पल, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। आई जो है वो प्लूरल में आता है, आई के साथ में हम क्या लगाएंगे, प्लूरल के साथ में हम डू लगाते हैं, तो डू आ जाएगा। नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, टीच, ठीक है, और सब ऑब्जेक्ट इंग्लिश। शी डज नॉट राइट अ लेटर, शी सिंगुलर में है, सिंगुलर के साथ में डज लगेगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोनेगेटिव, इंटेरोनेगेटिव सब वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक जिसे बोलते हैं, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आती है, ठीक है। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज, तो उसी से हमेशा, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही आपका जो है शुरू होगा। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। आप देखो रूल क्या है, ही, शी, इट के साथ में डज, प्लूरल के साथ में डू, ये हमें सबको पता है। एग्जाम्पल, डज ही रीड अ बुक, क्या वह किताब पढ़ता है। विच बुक डू यू रीड, ये WH से भी शुरू होता है, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। पूरा रूल के अकॉर्डिंग देखो, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया और क्वेश्चन मार्क आ गया। WH से भी शुरू होते हैं, ठीक है, ये सेंटेंसेस, तो आपको क्या करना है, WH वर्ड लगा देना है, ठीक है। विच बुक आपका डू यू वॉन्ट, ठीक, तुम्हें कौन सी किताब चाहिए। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोनेगेटिव भी इसी ऐसी तरीके से है, केवल क्वेश्चन में नहीं आ जाता है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल क्या है, डज शी नॉट राइट अ लेटर, क्या वह लेटर नहीं लिखती है, क्या वह लेटर लिखती है, तो इंटेरोगेटिव, क्या वह लेटर नहीं लिखती है, तो इंटेरोनेगेटिव, ठीक है। ये आपको पूरा लर्न करना है, सारा स्ट्रक्चर आपको जो है ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये आप फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और कल हम इसके आगे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है।